प्रभु होने दे कि आज का जो वचन है वो हम में से हर एक से बात करे, हर एक को बदल दे परमेश्वर। एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, एक स्पिरिचुअल बढ़ोतरी को परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवन में लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग आज अपनी बाइबल लेकर आए हैं? हाँ, एक काम करेंगे, चले खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाएं, अपने बाइबल को उठाएं अपने हाथ में। जो नहीं लाए वो हंस रहे हैं एक दूसरे को देख के, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते लेकर आइए। मेरे पीछे बोलो, ये मेरी बाइबल है, ये परमेश्वर का लिखित वचन है। मैं वही हूं जो वचन कहता है कि मैं हूं। मेरे पास वो सब है जो वचन कहता है कि मेरे पास है। मैं वह सब कर सकता हूं जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूं। आज मुझे परमेश्वर का जीवित वचन सिखाया जाएगा। मैं घोषणा करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का प्रेमी हूं। मेरा मन सतर्क है, मेरा हृदय ग्रहण करने वाला है। मैं कभी भी पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं परमेश्वर के वचन के अविनाशी अटल बीज को प्राप्त करने जा रहा हूं। और जब यह वचन मेरे हृदय में जाएगा तो मेरा जीवन फलों से भर जाएगा। मेरा जीवन मेरे परमेश्वर की महिमा और आदर लाएगा। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं। और चर्च कहता है आमेन आमेन। आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। ध्यान धरकर आज का वचन सुने। किसी को डिस्ट्रैक्ट, किसी भी चीज से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। आपको याद होगा लास्ट संडे मैंने आपको सिखाया था, परमेश्वर के वचन ने हमें बताया था कैसे स्वर्ग का राज्य एक उस व्यक्ति की तरह है जो बीज बोने गया, और जो लोग ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनते हैं वही वो लोग हैं जो राज्य में फल भी लेकर आते हैं। आमेन। सो मैंने कुछ और सोचा था, आपको कुछ और सिखाऊंगा, मगर कल रात को पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत क्लियर एक मैसेज दिया आज के लिए, और मैं बिलीव करता हूं कि ये मैसेज हम में से हर एक के लिए है। हर एक, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टैग्नेंट हो गए हैं, एक जगह में रुक गए हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो आत्मिक जीवन है वो रुका रुका लगता है, ऐसा लगता है कि, तो ये वचन आज आपके लिए है। और मैं मानता हूँ ये वचन मेरे लिए है, सबके लिए है। आमेन। हमें अपोस्टल पॉल की तरह हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा व्यवहार होना चाहिए। जो व्यक्ति जिसने 2/3 नया नियम लिखा वो कहता है आई प्रेस ऑन। वो ये नहीं कहता मैं संतुष्ट हूं जहां पे हूं, वो कहता नहीं, मैं आगे बढ़ता जाता हूं। पुरानी सारी बातों को भूल जाता हूं। चाहे आपने जय देखी, चाहे आपने पराजय देखी, जो भी देखा, जो बीत गया वो बीत गया। मैं आगे की तरह देखकर पूरे हियाव से बढ़ता जाता हूं कि जिस चीज के लिए, जिस लक्ष्य के लिए यीशु ने मुझे बुलाया, मैं उसको पालूं। आमेन। सो आज जो मैं वचन आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है 3 वो कुंजियां, 3 वो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन
जो हमारे स्पिरिचुअल रैंक में बढ़ोतरी लेके आते हैं, हमारे आत्मिक रैंक में बढ़ोतरी लेकर आते हैं। हर कोई बढ़ना चाहता है इस जगह में, या हालेलुया। सो चलिए हम वचन की तरफ चलते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय, मैं 24वीं आयत से पढ़ूंगा। ये अपोस्टल पॉल ने नए नियम में हम सब के लिए लिखा गया है, और वो कहता है, क्या तुम लोग यह नहीं जानते कि खेल के मैदान में दौड़ते तो सभी धावक हैं, किंतु पुरस्कार किसी एक को ही मिलता है। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी ही हो। आमीन। यानी एक दौड़ है जिससे हमें दौड़ना है, सबकी। हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं दौड़ रहे, कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। मुझे आपसे आगे नहीं आना, आपको मुझसे आगे नहीं आना, आपको बगल वाले भाई से आगे नहीं जाना, आपको बगल वाली बहन से आगे नहीं जाना। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है, विश्वास योग्यता के साथ, पूरे हियाव के साथ, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। आमीन। बोलो, मेरी एक दौड़ है। अगर आप विश्वासी हो और आप इस पृथ्वी पे हो, तो आपका एक असाइनमेंट है और आपकी एक दौड़ है। और अगर हमारी एक दौड़ है तो हमें ऐसे दौड़ना है कि जीत हमारी हो। आमीन। किसी खेल प्रतियोगिता में पौलुस यहां पर हर एक विश्वासी को एक एथलीट से कंपेयर कर रहा है, एक खिलाड़ी से जो प्रतियोगिता लड़ता है, उससे हम लोगों को वो तुलना कर रहा है। और वो कह रहा है, किसी खेल प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतियोगी को हर प्रकार का आत्म संयम करना होता है। अगर एक एथलीट है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। अगर उसको जीतना है तो उसको सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, उसे आत्म संयम चाहिए, उसे अपने ऊपर आत्म नियंत्रण चाहिए, वरना वो एथलीट नहीं हो सकता। आपने कोई देखा है ओलंपिक एथलीट जिसकी इतनी मोटी तोंद हो? देखा है आपने? नहीं देख सकते, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही पौलुस भी कह रहा है कि हम भी एक एथलीट की तरह हैं, एक प्रतियोगी की तरह हैं। अब आगे देखिए, वे यानी दुनिया के जो खिलाड़ी हैं, वे एक नाशमान जलमाल यानी एक जो रिवॉर्ड होता है से सम्मानित होने के लिए ऐसा करते हैं। आप देखते हैं कितनी मेहनत वो करते हैं। सुबह उठते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, एक रिजिड ट्रेनिंग से होकर जाते हैं, एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग उनका होता है, एक रिजीम को फॉलो करते हैं, तब जाके वो क्वालिफाई करते हैं, और फिर और कड़ी मेहनत करते हैं, और तब जाकर वो क्या करते हैं? वो इनाम पा सकते हैं। और उसका वचन कह रहा है कि वो तो कैसे करते हैं? एक नाशमान मेडल के लिए। हाँ, जब उन्हें पुरस्कार मिलता है, उनका नाम अखबार में आएगा, न्यूज़पेपर में आएगा, लोग उनकी वाई वाई करेंगे, और वो बहुत अच्छा है, मगर वो नाशमान है। वो जो रिकग्निशन है, वो जो सम्मान है, वो जो पुरस्कार है, वो नाश होने वाला है। मगर पौलुस कह रहा है कि हम जो इस दौड़ में हैं, हम क्यों दौड़ रहे हैं? हम तो एक अविनाशी मुकुट को पाने के लिए ये करते हैं। यानी जो सम्मान, जो पुरस्कार आपको और मुझे दिया जाएगा, वो अविनाशी है, वो नाश नहीं हो सकता, और वो अनंत तक रहेगा। कोई आपसे वो ले नहीं सकता। आमीन। हम किसी नाशमान चीज के लिए ये नहीं कर रहे, मगर वो हमें सिखा रहा है, हमें कंपेयर कर रहा है, हमारी समानता कर रहा है एक एथलीट के साथ, एक प्रतियोगिता लड़ने वाले के साथ। आगे देखिए क्या लिखा है। इस प्रकार, अब वो अपनी बात हमें सिखा रहे हैं, इस प्रकार मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में क्या लक्ष्य है? कभी सोचा है आपने? क्यों जी रहे हो आप? क्या आप सरवाइव कर रहे हो केवल क्योंकि आपकी सांसें चल रही हैं, आप बढ़ रहे हो, बुढ़े हो रहे हो, बच्चे हो गए, उनके बच्चे हो गए, फिर हम मर जाएंगे?
या आपके सामने एक लक्ष्य है। अगर मुझे यीशु ने बुलाया है तो मेरे सामने एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है आज आपका? सोचो इस बारे में। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बिल्कुल अलग वचन बना रहा था, मगर पवित्र आत्मा आज अपनी कलीसिया को एक वचन देना चाहता है। क्या लक्ष्य है आपका? What is your goal in life? क्या चाहते हो आप? जब आप एक दिन परमेश्वर के सामने खड़े होगे तो क्या आपकी गवाही होगी? क्या आपकी टेस्टमनी होगी? What would be your testimony when you will stand before their Almighty God? वो कहता है, मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके समान एक लक्ष्य है। जब आप देखेंगे जो दौड़ने वाले हैं ना, वो अपनी लेन में दौड़ते हैं। कहां दौड़ते हैं? अपनी लेन में। अगर दूसरे की लेन में जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरे की लेन में जाएंगे तो क्या होगा? वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, ऐसे कई लोग क्या हैं, वो करना चाहते हैं जो दूसरा बंदा करना चाहता है, कॉपी करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी रेस में दौड़ना है। आपको अपनी दौड़ दौड़नी है। आपको किसी और की दौड़ नहीं दौड़नी। आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपको परमेश्वर से जानना है कि मेरी दौड़ क्या है, और उस दौड़ को पूरी आत्मा से, पूरी सच्चाई से, पूरी लगन के साथ दौड़ना है। आमीन। मैं उस व्यक्ति के समान दौड़ता हूं जिसके सामने एक लक्ष्य है। मैं हवा में मुक्के नहीं मारता। यानी पौलुस कह रहा है, मैं जो जीवन जीता हूं वो बहुत ही इंटेंशनल उद्देश्य के साथ जीवन जी